यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को मात्र 45 दिन बचे हुए हैं। तो अभी सुपर अलर्ट मोड सबका ऑन हो चुका है। तो दो जरूरी चीज़ों पे बात करना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है, जो कि इस पीसीएस प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं अगर ये दो चीज़ें अगर आपने मिस कर दी तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है दो चीज़ें, इनको फॉलो करना, क्योंकि अब सिर्फ 45 दिन बचे पड़े हुए हैं और इन 45 दिन में अगर इन दो चीज़ों को आपने फॉलो किया तो श्योर शॉट आपका प्रीलिम्स निकल पाएगा। आइए हम बात करते हैं दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो कि अब इन 45 दिन में सबसे ज़रूरी है। उससे पहले अगर आप इस वीडियो में नए हो या इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होगा। आइए बात करते हैं दो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है सी सैट। बिना डरे बिना रुके बेझिझक सी सैट कैसे क्वालिफाई करना है, क्योंकि अब सी सैट एक हार्डल बन चुका है। और दूसरी बात मैं बात करूंगा टेस्ट सीरीज की। तो इस वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं होने वाला, मुश्किल से 6 मिनट या 5 मिनट का वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बात करूंगा कि बिना रुके बिना डरे बेझिझक सी सेट क्वालिफाई कैसे करें। सेकेंड चीज़, अब टेस्ट सीरीज को कैसे यूटिलाइज करें, कितने टेस्ट सीरीज करना है और टेस्ट सीरीज का यूज़ कैसे करना है। ये दो चीज़ें इस वीडियो में बात करूंगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लास्ट में एक मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, एक अनाउंसमेंट करूंगा जो कहीं ना कहीं आपके लिए करंट अफेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो ये तीन चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, एक मोटिवेशन होगा हमारे लिए। चलिए बात करता हूँ पहला चीज़, सी सेट को बिना डरे बेझिझक कैसे क्वालिफाई करें। उसके लिए मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। फार्मूला ये है कि आप 2023, 2022, 2021, 2020 और 2019 5 साल का सी सेट लगाइए। सी सेट लगाने के बाद अगर आपकी 40 से ज़्यादा क्वेश्चन, नेट 40 से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब आपके 80 से 85 नंबर इजीली बन जा रहे हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक चीज़ें जो है, मतलब वो 5 साल के जो क्वेश्चन है उनके सोल्यूशन देख लो। उस टाइप के कुछ क्वेश्चन अगर देख सकते हो तो देख लो। और हिंदी और इंग्लिश में जो पैसेज आया उसको देख लो बस, कि कहाँ से संधि क्या होता है, ये प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, इन चीज़ों को तद्भव तत्सम क्या होता है, एक बार बेसिक आइडिया ले लो बस, इनफ है। क्योंकि 16-17 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 12-13 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, मतलब 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश के होते हैं, शॉर्ट शॉर्ट होते हैं। उसमें कोई भी रैंडम पर्सन भी वो 25 क्वेश्चन कम से कम सही कर लेता है। मतलब अगर यहाँ पे आके 25 से कम क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको एक बार देखना पड़ेगा इसको। उसके बाद आपको कितना टोटल 100 में 33 क्वेश्चन ही तो सही करने हैं नेट ना, तो 66 नंबर ले आने, क्वालिफाई हो जाओगे भाई आप। तो 66 नंबर के लिए क्या करना है, 100 क्वेश्चन होते हैं और आपको कितने 2-2 मार्क्स होते, 200 मार्क्स होते हैं, तो मतलब कितना 33 क्वेश्चन नेट सही करना है। मतलब 25 क्वेश्चन में अगर यहाँ पे तुम सही कर पा जा रहे हो नेट ये 30 में से, तो 8 क्वेश्चन और तुम्हें बाकी रीजनिंग और वो जो बचता है तुम्हारा मैथ उनसे निकालना है। तो ये चीज़ आप अभी कर दो। अभी 45 दिन बच्चे पड़े हुए हैं, तो ये चीज़ बाद में मत टालो। जो लोग सोच रहे होंगे सी सेट मेरा आसान है, मेरा निकल जाता है, मैं बीटेक वाला हूँ या मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूँ, मैं तो इजीली कर लूँगा, मैं उनको बोल रहा हूँ ठीक है आप इजीली कर लोगे, अक्टूबर में कर लोगे, बट अभी आप 2-4 दिन में 5 सेट कर लो, 23 से, मतलब 2019 से 2023 वाला। उसके बाद अगर आपके इजीली, मतलब बेझिझक 42-43 क्वेश्चन सही हो रहे हैं नेट, मतलब आपके 80 के ऊपर नंबर बन रहे हैं नेट, तो आपको कोई टेंशन नहीं, लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। बस ये 5 साल का सोल्यूशन देख लेना। अब मैं उनकी बात करूंगा जिनके 40-42 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मुझे मैसेज आए कि सर मेरा सी सेट रुक रहा है, मतलब 33 क्वेश्चन के नेट नहीं बन रहे हैं। तो भाई आप बनाओ, नहीं तो आप फेल हो जाओगे, लिटरली बोल रहा हूँ। अभी आपके घर पे नहीं बन रहे हैं तो एग्जाम हॉल में नहीं बनेंगे। सी सेट अब आसान नहीं रहा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा 5 साल का पेपर सॉल्व करो। 5 साल में अगर आपके 33-34 क्वेश्चन के आसपास ही अटक रहे हो, मतलब 40 के नीचे अटक रहे हो, तो आपका सी सेट रुक जाएगा जो भी तैयारी चल रही है। आपको क्या करना, डेली कम से कम 1 से 2 घंटे आप डेली देने, 45 घंटे सी सेट को, 45 दिन सी सेट को डेली, मतलब 45 घंटे, मतलब 45 गुणे 2, 90 घंटे लगभग देने आपको सी सेट। उसमें क्या करना है, सबसे आसान होता है हिंदी वाला पार्ट। हिंदी वाले पार्ट को अच्छे से कर लो और इंग्लिश से कुछ पैसेज कर लो। मतलब कोशिश करो कि 22-23 क्वेश्चन जो है कम से कम आप इजीली सही कर ले जा रहे हो। ये जो 30 क्वेश्चन आते हैं, बाकी बचा जो आपका वो है रीजनिंग और मैथ वाला पार्ट, उसको आप सॉल्व कर लो। मतलब आप ना जो टेस्ट सीरीज को सी साइड के टेस्ट कर लो, उसमें आप 45-46 क्वेश्चन नेट करने की कोशिश करो। मतलब अब आपको डेली इंग्लिश नहीं, इंग्लिश तो सिंपल सा पैसेज आता है, बट हिंदी में
तद्भव तत्सम पूछता है, उपसर्ग पूछता है, क्योंकि ये सब चीज़ें मेंस में भी आनी है और आरओ यारो में भी आनी है, तो बिना इससे काम नहीं होने वाला, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ आप पढ़ लो, तभी आपका सी सेट निकलेगा, नहीं सी सेट में फेल हो जाओगे। तो सिंपल सी बात है, आपको पढ़ना पड़ेगा। जिनका सी सेट में 40 से कम क्वेश्चन सही हो रहे नेट, उनको सी सेट पढ़ना पड़ेगा। डेली 2 घंटे 1 घंटे देने हैं आपको कम से कम। अब दूसरी भी बात करता हूँ टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज को कैसे यूटिलाइज करना, देखो पहली चीज़ तो ये है, सारा स्टैटिक कंप्लीट कर लो। अगर घटना चक्र सारे हो गए हैं, जो मैंने बार बार बात की, करंट अफेयर हो गया है, सब कुछ आपका स्टैटिक हो गया है, तब आप अक्टूबर में फुल सिलेबस करना। या फिर अगर अक्टूबर आपको डर लग रहा है, तो मैं बोलूँगा संडे को एक फुल सिलेबस का टेस्ट दे दूँ। और टेस्ट को दो मत, टेस्ट को एनालिसिस करो, उसमें जो चीज़ें तुम्हें नहीं पता उसको नोट डाउन करो। तो 7-8 टेस्ट देने के बाद क्या होगा, आपका ना एक 8-10 पेज का नोट्स बन जाएगा। जो चीज़ें आपको नहीं पता थी वो चीज़ें शायद एग्जाम में आपको काम आ जाएंगी। मतलब एग्जाम से पहले उसको आप पढ़ के जाओगे तो उसमें से 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मोस्टली करंट अफेयर की चीज़ें मिल जाएंगी उसमें से, ठीक है। तो दूसरा चीज़ क्या है कि जो चीज़ें लाइक घटना चक्र घटना सार में नहीं आई है, मतलब कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब उसको पढ़ने के बाद भी वो टेस्ट सीरीज से कंप्लीट हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज से क्या फ़ायदा होगा, टेस्ट सीरीज से पहला फ़ायदा ये होगा आपका, टेस्ट सीरीज से आपका 150 क्वेश्चन 2 घंटे में कंप्लीट करने का विद ओमार सीट, ये पहले प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी प्रैक्टिस ये हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि कौन से एरिया भी 45 दिन पहले कौन से एरिया मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, मतलब मेरा वीक है। आपने घटना चक्र कर रखा, पीआईक्यू कर रहा, उसके बावजूद। तीसरी चीज़ क्या होगा आपका, आप जो 8-10 टेस्ट दिलोगे ना, तो आपका एक नोट्स बन जाएगा। वो नोट्स में क्या होगा, मोस्ट ऑफ द चीज़ उसमें करंट अफेयर होंगी, जो कि घटना चक्र, आय दृष्टि और घटना सार के अलावा होगी। मतलब ये 3 चीज़ें आप करंट अफेयर का आपका प्रिपेयर हो जाएगा। मतलब 2 बुक के जो करंट अफेयर की हैं, प्लस ये नोट्स जो है, तो मतलब जो भी है करंट अफेयर या फिर जो भी करंट में चीज़ें चल रही होंगी, चाहे स्टैटिक में ही चल रही होंगी, वो टेस्ट सीरीज से आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाएगा और स्टैटिक का भी जो चीज़ें चल रही हो कंप्लीट हो जाएंगी उसमें टेस्ट सीरीज का जो नोट्स बनाया आपने। तो मतलब टेस्ट सीरीज को सिर्फ 2 नंबर मत देखो कितने आ रहे हैं, मतलब आपको उसको यूटिलाइज करना। आपको 10 पेज से मैक्सिमम नोट्स बनेगा, उसको आप 3-4 बार मतलब याद कर लेना। बाकी आप करंट अफेयर याद ही कर रहे हो, उससे चीज़ें हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर टेस्ट दोगे तो यूटिलाइज करना। मैं बोल रहा हूँ मतलब ठीक है, अक्टूबर में ना ले जाने को हो जाए। अब क्या 3 ही हफ्ते बचे वीक में, मतलब 3 संडे बचे, तो संडे के टेस्ट देते जाओ। और उधर भी मतलब पर वीक में 1 या 2 मतलब मैक्सिमम 8 टेस्ट दे देना, फुल सिलेबस दे देना बस, ठीक है। उससे आपका 150 क्वेश्चन का विद ओमार सीट वो भी प्रैक्टिस हो जाएगा और नोट्स भी बन जाएगा। करंट अफेयर या फिर जो भी चीज़ें नहीं पता है, चीज़ें नया चीज़ें जो है, उससे आप ना बाकी जो कैंडिडेट हैं उनसे थोड़ा सा आप एज में रहोगे, थोड़ा आगे रहोगे, तो ये फ़ायदा आपको मिल जाएगा। मैंने भी ऐसा किया था, मैंने आपको पहले भी दिखाया। मैंने जो विजन के टेस्ट किए थे जब मैं यूपीएससी कर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने चीज़ें किया था। मैं इस साल भी ऐसा करूँगा, ठीक है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। तो ये चीज़ें आपको 2 चीज़ें मैंने बताई, टेस्ट को यूटिलाइज करना है और सी सेट निकालने के 2 तरीके बताए। और तीसरी बात जो मैं कर रहा था कि अनाउंसमेंट की बात कर रहा था। अनाउंसमेंट ये है, अच्छी चीज़ ये है कि जो आय दृष्टि की बुक है वो 20 सितंबर को आ रही है। हम लोग गेस कर रहे थे अक्टूबर में आएगी फर्स्ट वीक में, लेकिन 1 महीना पहले आ रही है। मतलब 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, 20 सितंबर को आ जाएगी। तो आप लोग घटना चक्र ऐप से भी उसको ऑर्डर कर सकते हो या फिर आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पे बुक मिल जाएगी। बट आप डरो मत, आई दृष्टि आ जाएगी आपकी 20 सितंबर को, ठीक है। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा है, आपको पसंद आया, और आप इसको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक फैलाइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।